हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हम द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः पढ़ रहे थे। आज इस पाठ के अगले भाग को देखते हैं। बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्यां मेवाहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं। नैतादृक् स्वादु भोजनम् अद्यावधि बालिका खादितवती। और उस बालिका को बहुत आश्चर्य हुआ जब सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। और इस तरह का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने पहले कभी नहीं खाया था, जैसा कि वह आज खा रही थी। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता वर्तते चैक काकिनी, त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। बालिका ने भोजन किया। उसके पश्चात कौवे ने कहा कि बालिके, मेरी तो यह इच्छा है कि तुम सदा ही यहीं पर रहो, अच्छे से यहीं पर रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली हो जाएंगी, इसलिए तुम शीघ्रता से अपने घर चली जाओ। इत्युक्ता काकः कक्षाभ्यन्तरात् त्रिस्तो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। यह कहकर कौवा जो था वह एक कमरे के अंदर जाकर एक छोटा सा बॉक्स ले आया, पेटी का छोटी सी लाकर उस बालिका को देकर कहा, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषाम एकाम। यह जो पेटिका है इसे घर ले जाकर फिर वहीं पर तुम खोलना। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यदेव मदीय तंडुलानां मूल्यम। वह छोटी सी जो पेटिका थी उसे लेकर बालिका ने कौवे के कहने के अनुसार ही घर ले जाकर ही उस बॉक्स को खोला, जिसमें कि उसे चावलों का मूल्य दिया था कौवे ने। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्या महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्धि नाधनिका च संजाता। और घर आकर जब उस बालिका ने वह पेटिका खोली तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस बॉक्स में हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। और उस बालिका की खुशी का उस समय ठिकाना नहीं रहा। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि वह बॉक्स खोलकर बालिका जो है वो बहुत हर्षित हुई, खुश हुई, क्योंकि वहाँ पर हीरे जवाहरात चमक रहे थे। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। उसी गांव में एक और लालची वृद्धा रहती थी, बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं विज्ञातवती। और ईर्ष्यावश जलनवश वह भी सोने के कौवे वाली जो कहानी थी उसका रहस्य उसने जान लिया उस बालिका से। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। और सूर्योदय होने पर उसने भी अपनी पुत्री को एक थाली में चावल देकर उसकी रक्षा करने के लिए बिठा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् ताम अपि तत्रैव आकारयत्। और उसी समय सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खाने वहाँ पर भी आ गया। प्रास्तत्र गत्वा सा काक निर्भर्त्स्यन्ति प्रावोचत्। और कौवे को देखकर उसने बहुत ही घमंड से उस कौवे से कहा, उस बालिका ने, भो नीच काक अहम आगता। अरे ओ नीच कौवे, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। मुझे भी चावलों का मूल्य दो।
काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि। और कौवे ने भी उससे भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए भी नीचे सीढ़ी भेजता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो तुम ही बताओ, सोने की सीढ़ी या चांदी की सीढ़ी या फिर तांबे की सीढ़ी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे।